नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। त्योहार नहीं होता अपना या पराया, त्योहार वही जिसे सबने मनाया। तो मिलके गुड़ में तिल, पतंग संग उड़ जाने दो दिल। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर महोत्सव सफल, सूर्यकांत ने जिला प्रशासन को दी बधाई। हुमनाबाद के जनता दल एस के उम्मीदवार सीएम फैज ने मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह फरवरी के दूसरे सप्ताह में जन समर्थन बजट पेश करेंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कर्नाटक का 3 दिवसीय दौरा रद्द किया। डीके सिद्धरामैया से मिलने के लिए अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन, रोका गया मार्च। नितिन गडकरी के नागपुर ऑफिस में आया धमकी भरा फोन, जांच में जुटी पुलिस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुंदर कर्म, शुभ पर्व, हर पल सुख और हर दिन शांति आप सब के लिए लाए अब की मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली ने बीदर उत्सव की सफलता पर जिला प्रशासन को बधाई दी। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी और जिला पुलिस अधीक्षक टेक्का किशोर बाबू से मुलाकात कर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। नागमारपल्ली ने कहा कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस विभाग की चिंता के कारण बीदर महोत्सव 3 दिनों तक भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ। यह सराहनीय है कि जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि उत्सव में 4 से 5 लाख लोग शामिल हों, फिर भी कोई समस्या न हो। उन्होंने सराहना की कि पुलिस विभाग ने किसी भी तरह के भ्रम या अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त सावधानी बरती है। हुमनाबाद के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने सभी को संक्रांति की शुभकामनाएं दी और उन्होंने खुद भी इस त्योहार पर पतंग उड़ाने का मजा लिया। इस अवसर पर पार्टी के तालुका अध्यक्ष गौतम सागर सहित अन्य उपस्थित रहे। हुमनाबाद से सैयद अजीम की रिपोर्ट। बीदर जिला जनता दल एस के जिला युवक घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। खान ने कहा कि यह त्योहार सभी के लिए शुभ हो और सदा जीवन में सुख और खुशियां बनाए रखे। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह फरवरी के दूसरे सप्ताह में जन समर्थक बजट पेश करेंगे। शनिवार को दावणगेरे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रांति त्योहार के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद बजट की मात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि पर उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही अध्यादेश के माध्यम से एक कानून बना चुकी है। इसे मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया है। तमिलनाडु सरकार ने अतीत में ऐसा किया था। हम भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक की अपनी 3 दिवसीय यात्रा रद्द कर दी है, जिसमें 15 जनवरी को चिकबल्लापुरा में ईशा फाउंडेशन द्वारा आदि योगी की 112 फुट की मूर्ति का अनावरण शामिल है। धनखड़ को 14 जनवरी को आना था और 16 जनवरी को रवाना होना था। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार धनखड़ का दौरा अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। आदि योगी प्रतिमा का अनावरण करने के अलावा उपराष्ट्रपति को बेंगलुरु में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में नए प्रबंधन विकास केंद्र MDC का उद्घाटन करना था। इससे पहले आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी को चिकबल्लापुरा जिले में ईशा योग केंद्र की आदि योगी प्रतिमा का उद्घाटन करने की अनुमति दी। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के टिकट पर भी चर्चा की। हमने अगले महीने उत्तरी कर्नाटक में कई अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की। तारीख को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस बैठक में राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान खान, विपक्ष के उपनेता यूटी खादर, पूर्व मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, तनवीर सेठ, MLC नसीर अहमद, राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन और अन्य उपस्थित थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। Numbers 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज सुबह कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पदयात्रा का पंजाब चरण बुधवार को फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद से शुरू हुआ था। फिलौर में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर चौधरी संतोष सिंह बेहोश हो गए। उन्हें फगवाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। चौधरी संतोष सिंह जालंधर के सांसद थे। उनके निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी भी यात्रा को रोककर चौधरी संतोष सिंह को अस्पताल देखने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन कॉल्स उनके नागपुर स्थित ऑफिस में आए थे। शनिवार को उनके ऑफिस में इस तरह के 2 फोन कॉल्स आए। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित ऑफिस में शनिवार को 2 ऐसे फोन कॉल्स आए थे। पहला फोन शनिवार सुबह 11:30 बजे पर आया था, जबकि दूसरा कॉल सुबह 11:40 पर किया गया। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के पूर्ण होने का हर कोई इंतजार कर रहा है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण कितना हो चुका है। मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? मंदिर में रामलला के भक्तों को उनके दर्शन कब से होंगे? इन सभी सवालों के जवाब खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का लगभग आधा काम पूर्ण हो चुका है और अगली मकर संक्रांति तक गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी, जहां उगते सूरज की किरणें मूर्ति के मस्तक पर पड़ेंगी। मकर संक्रांति पर्व से एक दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार को पत्रकारों को निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश दिया। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया, पूरा देश मकर संक्रांति का पर्व मना रहा है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और हमने राम मंदिर बनाने के अपने लक्ष्य को आधे से ज्यादा हासिल कर लिया है। रूस नए वर्ष में यूक्रेन पर हमले को लगातार तेज करता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से भीषण हमला किया है। रूसी सेना के इस मिसाइल हमले से कीव में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार सुबह भी कई सिलसिलेवार धमाकों की आवाज सुनी गई थी। इसके बाद कीव में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो ताइमोशेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि राजधानी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमला किया जा रहा है। इससे यूक्रेन में अफरा तफरी मच गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। टीवी शो अनुपमा में अब एक दुखद मोड़ आने वाला है। कहानी में एक नई एंट्री होने वाली है। यह शख्स अनुज और अनुपमा से उनकी बेटी को दूर कर देगा। अब समाचार खेल जगत की। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का खेलना तय। तीसरे ओडीआई में यह हो सकती है भारत की प्लेइंग। आखिर में समाचार बाजार की। गूगल ने सरकार की इस नीति पर दी चेतावनी, कहा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे भारत। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर महोत्सव सफल, सूर्यकांत ने जिला प्रशासन को दी बधाई। हुमनाबाद के जनता दल एस के उम्मीदवार सीएम फैज ने मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह फरवरी के दूसरे सप्ताह में जन समर्थन बजट पेश करेंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कर्नाटक का 3 दिवसीय दौरा रद्द किया। डीके सिद्धरामैया से मिलने के लिए अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन, रोका गया मार्च। नितिन गडकरी के नागपुर ऑफिस में आया धमकी भरा फोन, जांच में जुटी पुलिस। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।